जितने लोगों ने भी मार्केट में पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है उन सभी का सवाल यह है कि क्या पेटीएम के शेयर्स की प्राइस ग्रो करेगी, और अगर पेटीएम के शेयर की प्राइस ग्रो करेगी तो कब ग्रो करेगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है पेटीएम के शेयर्स में, और उन्हें लगा था कि पेटीएम के शेयर की प्राइस ग्रो करेगी और यहाँ पर उन्हें अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन होता यह है कि पेटीएम के शेयर्स की प्राइस नेगेटिव परफॉर्म करने लगती है और अपने ऑल टाइम लो तक पहुंच जाती है और इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा लॉस होता है। लेकिन आज की इस वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने पेटीएम के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो, क्योंकि पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा का कहना है कि पेटीएम के शेयर्स अब से ज्यादा प्रॉफिट ग्रो करेंगे। अगर पेटीएम के शेयर्स में प्रॉफिट दिखाई देता है तो पेटीएम के शेयर्स भी ग्रो करेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को याद है तो इससे पहले भी बहुत बार पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा जी ने कहा था कि अब से पेटीएम के शेयर्स की प्राइस ग्रो करेगी, लेकिन हम लोगों को पेटीएम के शेयर की प्राइस में इतनी ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं दी थी। एक्चुअली इससे पहले इन्होंने कहा था कि पेटीएम के शेयर्स के जो ऑपरेशनल रेवेन्यूज हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और इनका मानना यह था कि अगर ऑपरेशनल रेवेन्यूज इसी तरीके से बढ़ेंगे तो पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी से पेटीएम एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाएगी। वंस पेटीएम बिकम्स प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो यहाँ पर इस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे और अगर इस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं तब इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट होगा। लेकिन आखिर कंपनी के फंडामेंटल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अब जैसे कि आप पेटीएम के शेयर्स की प्राइस को देख रहे हैं, पेटीएम के शेयर्स की प्राइस करंटली 844 रुपीज के आसपास चल रही है। पेटीएम के शेयर्स की प्राइस एक दिन में 0.83% गिर चुकी है। एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में पेटीएम के शेयर्स 1.22% से गिरे हैं। वहीं पर एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 2.94% से गिर चुकी है। एक साल की बात की जाए तो अगर आप लोगों ने एक साल पहले इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होता तब यहाँ पर पेटीएम में आपको पूरे के पूरे 11.39% तक के रिटर्न्स कमाने को मिलते थे। लेकिन वहीं पर अगर आप पेटीएम के शेयर्स को लॉन्ग टर्म में देखेंगे यानी कि 2 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड में देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पेटीएम के शेयर्स के प्राइस करंटली 46% डाउन है जब इसके मार्केट में ओपनिंग हुई थी तब से। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पेटीएम के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पेटीएम का जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होते जा रहा है और इसी के साथ साथ पेटीएम के जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं उसके अमाउंट में भी रिडक्शन होते जा रहा है। मतलब पेटीएम का जो लॉस है वो कम होते जा रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करंटली पेटीएम को 39% के आसपास का प्रॉफिट हुआ है और तो और कंपनी का जो नेट लॉस है उसका अमाउंट भी कम हुआ है। तो ओवरऑल अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में आपको अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। आपके लिए शॉर्ट टर्म में काफी अच्छी खबर है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। अब जैसे कि आप कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट को देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और वहीं पर इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर किया जाए तो पेटीएम के रेवेन्यू की ग्रोथ इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। मार्केट में बहुत सारी फिनटेक कंपनी है जिनके रेवेन्यू का एवरेज ग्रोथ निकल कर आता है 14.36% का, लेकिन वहीं पर पेटीएम की बात की जाए तो पेटीएम का जो रेवेन्यू है वो 20.61% का है। मतलब इंडस्ट्री के कंपैरिजन से 6% ज्यादा है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेटीएम का पिछले 5 सालों में मार्केट शेयर भी इंक्रीज होते गया है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 21.26% का, वहीं पर करंटली इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 28.45% का, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बात होती है। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी के बैलेंस शीट में करंट असेट्स के वैल्यूज इंक्रीज होते जा रही हैं और वहीं पर अगर आप कंपनी के नॉन करंट असेट्स को देखेंगे तो कंपनी के नॉन करंट असेट्स की वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और अगर आप टोटल अमाउंट के कॉलम में देखेंगे तो टोटल अमाउंट के कॉलम में तकरीबन 40% तक की ग्रोथ दिखाई देगी। लेकिन वहीं पर कंपनी के टोटल लाइबिलिटीज को देखेंगे तो कंपनी की जो टोटल लाइबिलिटी है वो भी इंक्रीज होते जा रही है, लेकिन कंपनी के असेट्स के कंपैरिजन में इसका जो राइज होना है ये काफी ज्यादा कॉमन है। इसके बाद यहाँ पर कंपनी के अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तब यहाँ पर आपको नेट चेंज इन कैश तो पॉजिटिव में दिखेगा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी पॉजिटिव में दिखेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट भी पॉजिटिव में दिखेगा। पेटीएम ने 507 करोड़ का खर्चा किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो है -1743 करोड़ का। लेकिन अगर आप इस अमाउंट को पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कंपनी का जो अमाउंट है ये काफी ज्यादा कम हो चुका है। और पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा का भी कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी का कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव में होगा और फ्री कैश फ्लो का अमाउंट भी पॉजिटिव में होगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास 0% के स्टेक है, म्यूचुअल फंड ने 2.71% का इन्वेस्टमेंट किया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 0.48% का इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं पर एफआईआईएस की बात की जाए तो एफआईआईएस ने इस कंपनी के शेयर में 71.83% का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन अगर आप रिटेल कैटेगरी की बात करेंगे तो रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 9% के आसपास के शेयर्स को होल्ड किया है। ओवरऑल अगर आप कंपनी
कंपनी के फाइनेंशियल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स एवरेज हैं। अब तक तो खाली प्रोडक्शन लगाया जा रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होगा, कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी होगी, लेकिन जब पेटीएम के फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट दिखेंगे तभी हमें बिलीव होगा कि पेटीएम एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उतने ही अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है जितने अमाउंट पर रिस्क आप ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप पेटीएम के शेयर्स में 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना है, क्योंकि पेटीएम के शेयर्स की प्राइस की जो ग्रोथ है वो फ्लक्चुएटिव है और यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं अच्छे रिटर्न्स कमाने से पहले। लेकिन आप लोग पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि पेटीएम के शेयर्स को होल्ड करना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।